हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज के रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, एंड ये भी देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है इस मामले में। ओके सो सबसे पहले जरूरी है कि आप इंट्यूटिवली एक रोज को सिलेक्ट करें। यह है पिंक और यह है रेड। सो जिस भी कलर के साथ आप रेजोनेट हो पा रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी रेजोनेट हो पा रही है, तो उसी रोज को आप सिलेक्ट करें। या तो फिर अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज्ड हैं तो फिर आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं अपने थर्ड आई पे, और उसके बाद देखिए कि आपकी इंट्यूशन आपको कौन सा पायल चूज करने के लिए बोल रही है। ओके एंड आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। अगर आप इंट्रो को सुनना नहीं चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से आप अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं taothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके सो पर्सनल रीडिंग अगर आपको बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में आते हैं आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म जाति से आप रीडिंग देख सकते हैं। और ये वीडियो एक जनरल रीडिंग है, सो जरूरी नहीं है कि जो भी बताऊँ सभी के साथ में रेजोनेट हो। सो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर आपको रीडिंग को देखना है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1, सो आपने चूज किया है पिंक रोज को। ओके सो चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। और आज मैं ये कार्ड्स भी देखूंगा, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे वहां से कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं। एंड गाइस, ये बात बताना तो मैं इंट्रो में भूल ही गया कि यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी क्रश के बारे में रीडिंग नहीं हो रही है। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आप कैसे दिखते हैं, कौन है, कैसे बात करते हैं, उनकी ही बारे में हम लोग यहाँ पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। जिनको पता ही नहीं कि आप कैसे दिखते हैं, आपका शक्ल ही पता नहीं है, तो वो कैसे आपके बारे में कुछ सोचेंगे, है ना। तो इस बात को ध्यान पे रखते हुए यहाँ पे आप रीडिंग देखें। एंड फिर भी बताना चाहूँगा कि जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। ओके सो देखिए, देखते हैं। एंजल्स प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। Okay, we have the Hangman and we have Five of Swords. Confused energy, conflicting energy. Okay, और देख लेते हैं क्या है इनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। 10 of Cups. ओके ये भी कार्ड आना चाहता है। Ace of Wands, Two of Pentacles. ओके कॉन्फ्यूजिंग एनर्जी यहाँ पे भी है। Queen of Wands, The High Priestess, Page of Wands, Queen of Pentacles. Okay, Seven of Wands, bottom of the deck. इनके अभी जो इनकी करंट एनर्जी है, करंट फीलिंग्स है, ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है जो कि स्टक एनर्जी को बताता है। तो ये किसी बात को लेकर यहाँ पे स्टक है अपनी लाइफ में। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये अपने प्रोफेशनल किसी चीज को लेके, प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज को लेके यहाँ पे स्टक है। ओके यही एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड ये जो फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड इस डेक में बताता है कि ये इनको तो कुछ तो मिला होगा। ओके इन्होंने कुछ मांग की थी किसी चीज की। इनको लगता था पहले कि ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, ये मिल जाए तो बस मेरा बस चल जाए, ऐसी इनकी एनर्जी थी। पर
यहाँ पे ये एनर्जी, यहाँ पे ये जो कार्ड है इस डेक में ये बताता है कि इनको वो मिला पर उसके साथ में हैप्पीनेस नहीं आया, ये फिर भी स्टक फील कर रहा है उस चीज को पाके भी। कुछ तो इन्होंने मांगा था पर वो इनको मिलने के बावजूद भी ये खुश नहीं है। इनको अभी फील हो रहा है, इसी यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो जो जॉय है, वो चीजों में नहीं मिलती, वो लोगों में मिलती है। तो ये चीज अभी ये रियलाइज कर रहे हैं। हो सकता है कि पहले अभी हो सकता है इनका हाथ चक्रा ओपन हो रहा है धीरे धीरे, यही एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है कार्ड पे। ठीक है, सो अभी ये फील करे कि नहीं, हैप्पीनेस चीजों में नहीं होती है, लोगों में होती है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्ड पे आया है। सो इनको यूनिवर्स की तरफ से एक बूस्ट मिला है कि ये इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है, ये आगे बढ़ रहे हैं अभी अपने फुल पोटेंशियल के साथ। कुछ न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एस ऑफ वंस का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो यहाँ पे ये कुछ तो नया कर रहे हैं, समथिंग न्यू। पेज ऑफ वंस का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, इन्होंने कोई पाथ चूज किया है, इनको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है एंड उसी अपॉर्चुनिटी के तरफ ये जा रहे हैं अभी। इनकी करंट एनर्जी तो यही दिख रही है यहाँ पे। वही है यहाँ पे, हो सकता है कि ये इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का हेल्प लिया हो या फिर किसी से तो इंस्पायर हुए हैं ये, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ वंस का भी कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि पैशन को, इंस्पिरेशन को। ओके, सो ये किसी से इंस्पायर हुए हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली इनमें एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, उसके साथ साथ नर्चरिंग एनर्जी भी यहाँ पे ग्रो हुई है इनके लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे नॉलेज, विजडम के ऊपर ये काम कर रहे हैं ऑब्वियसली। ओके, देख लेते हैं आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, लेट्स सी और क्या आता है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कुछ मामलों में ये थोड़े से प्रैक्टिकल है। ओके, एंड आपको लेके हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, बुरा मन मानना गाइस, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी आई है, हो सकता है कि इन्होंने आपको देखा और आपने मुंह घुमा लिया, या तो फिर ये आपसे बात करने की कोशिश किए और हो सकता है कि किसी भी रीजन से आप भाग गए। ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये एनर्जी यहाँ पे आई है। तो हो सकता है कि ये इन्होंने हो सकता है कि सोचा होगा कि आपसे बात करें, पर हो सकता है कि उस टाइम पे आपका एटीट्यूड देख के, हो सकता है आपने एटीट्यूड दिखाया नहीं इंटेंशनली, पर वो हो गया किसी तरीके से, और इसी वजह से हो सकता है कि आप भाग गए, या तो फिर आपके उस टाइम के एनर्जी के लिए हो सकता है कि ये थोड़े से इस मामले में थोड़े से प्रैक्टिकल हो गए हैं। ठीक है, ये किसी किसी के लिए मैसेज है, और किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये आपको किसी मैरिज सेरेमनी में मिले हो, या तो फिर हो सकता है किसी कोर्ट में ये आपके क्रश है, या तो फिर लॉ से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे। बैलेंस इनमें आपको दिखता होगा, सॉरी आप में इनको दिखता होगा। ओके, इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस वे में चलते हैं, बैलेंस करके खुद को रखते हैं बैलेंस में, एंड आपको लेके डे ड्रीमिंग भी यहाँ पे करते हैं। सी, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये एनर्जी यहाँ पे आपके लिए भी आ रहा है कि हो सकता है आप भी इनको लेके डे ड्रीमिंग करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम लोग ऐसे 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 घूमेंगे, रहेंगे साथ में। ऐसा हो सकता है कि आप भी डे ड्रीमिंग करते हैं, एंड आपके लिए हो सकता है यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। सो हो सकता है कि इनकी कोशिश रहती है कि आपसे बात करें, पर शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस टाइम पे आपकी और इनकी एनर्जी शायद दोनों शर्मा जाते हैं। पॉसिबल है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो रीजन रहा होगा जिसके चलते ये जो पर्सन है, ये सामने से हो सकता है कि आपसे बात करने आए और आपने आपके एटीट्यूड देख के ये चले गए। सो हो सकता है उस मामले में इन्होंने थोड़ा सा मूव ऑन किया है, पर मैं रेमेडी बताऊंगा कि क्या किया जा सकता है इस मामले में।
पर सभी के लिए मैसेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि ये आपके लिए काम कर रहे हो, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, या तो फिर कोशिश चल रही है, ये प्लानिंग कर रहे हैं, नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, या तो फिर सोच रहे हैं किस तरीके से आपसे बात किया जाए। फॉलो योर ड्रीम्स। लिसनिंग टू विजडम। ओके, मेडिटेशन टू डिग डीप। चेंज एंड प्रोग्रेस। सो यहाँ पे आपके लिए ये मैसेज आया है कि आप जैसे पहले बहुत खिला खिला सा रहते थे, अभी आप वैसे खिले खिले से नहीं है। यहाँ पे आपको काम करना है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये जो लिसन टू विजडम का कार्ड है, ये आपके खुद के विजडम को सुनने के लिए कहा जा रहा है, या तो फिर आपको कोई अगर कोई नॉलेजेबल पर्सन अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वो सुनना है। अगर नहीं हो रहा है तो खुद को सुनना है। खुद को सुनने के लिए पहले खुद को चुप होना है, ठीक है। खुद को चुप होना मतलब आपके मन में जो हलचल चलती है उसको शांत करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको शांत होना है, ताकि आप कॉन्शियस हो पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लिसनिंग टू योर विजडम। आप अपने घर पे टीवी मोबाइल सब ऑफ करके, लाइट भी ऑफ करके आप थोड़ी देर ठहर सकते हैं एंड देखिए कि आप जो पूछ रहे हैं, जिनके बारे में पूछ रहे हैं, आपको अपना इंट्यूशन आपको क्या मैसेज दे रहा है उस मामले में। ये देखना है कि एक्चुअली में आप क्या चाहते हैं आपके क्रश के साथ में। ओके, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आप अंधेरा होने के बाद बाहर किसी शांत जगह पे अकेले बैठ सकते हैं, या तो फिर जहाँ पे पास में कोई फ्लोइंग वाटर है, वाटर फ्लो चलता है, या तो फिर कोई पॉन्ड है, तो ऐसी जगह पे जाकर आप बैठ सकते हैं थोड़ी देर मून लाइट के नीचे, या तो फिर किसी अंधेरा होने के बाद, ठीक है। इससे आपको हेल्प होगी ये जानने में कि एक्चुअली आप चाहते क्या है। ओके, एंड यहाँ पे फॉलो योर ड्रीम्स का ये जो कार्ड है कि अगर आपका ड्रीम है आपके क्रश के साथ आगे जाने की, लाइफ टाइम बिताने की, सो उस ड्रीम को आपको फॉलो भी करना है। तो उसके लिए पहले आपको स्टेप लेने हैं। अगर आप सामने से कुछ नहीं कर पा रहे तो आप एफर्मेशन ही डाल दो, आप मैनिफेस्ट ही कर लो अपने क्रश को, वो भी आप नहीं कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे आपको स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है। आप एफर्मेशन टेक्निक ट्राई कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कुछ है, लॉ ऑफ एज्यूम्सन, कुछ ऐसा ही है। तो ये सब आप ट्राई कर सकते हैं, पर बेसिकली यहाँ पे आपको सबसे पहले मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप शांत हो पाए, ताकि आप कॉन्शियस हो पाए। अपने क्रश के सामने जाके भी आप घबरा नहीं जाए, आपको वो याद रहे जो आपको करना है। बेसिकली यही होता है, लोग घबरा जाते हैं, ठीक है। सो प्लानिंग करना है एंड शांत करना है खुद को, ठीक है। यही आपको हेल्प करेगी। और मेडिटेशन करने से क्या होगी, आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। नॉट ओनली योर क्रश, दूसरे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा पॉजिटिविटी होगी कि आप चल के जा रहे तो लोग जरूर देखेंगे आपकी तरफ, ठीक है। नॉर्मली बेसिकली ऐसा होता होगा आपके साथ में, क्योंकि कुछ एनर्जी ऐसी है, पर फिर भी आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल 2, सो आपने चूज़ किया है रेट्रोस को। सो लेट्स सी कि आपके जो क्रश है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं। और बाद में ये भी देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके गाइडेंस। एंड गाइस, मैं तो इंट्रो में बताना भूल ही गया कि यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी क्रश के बारे में यहाँ पे रीडिंग नहीं हो रही है। जिनको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, जिनको पता है कि आप कौन है, कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम लोग रीडिंग करेंगे। जो आपके साथ जस्ट कुछ 5 सेकंड के लिए भी कनेक्ट हुए हैं, लाइक देखा है आपको, उनके बारे में यहाँ पे रीडिंग करेंगे, ठीक है।
जिन्होंने आपको देखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने अगर किसी ने आपको देखा ही नहीं तो उसकी रीडिंग हम लोग कैसे करें, वो कैसे आपके बारे में कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है, क्योंकि जो भी हो ये तो जनरल रीडिंग है ना, कई सारे लोग देख रहे होते हैं, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ दूसरों से होंगी। सो लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है। थैंक यू पाइल 2। Okay, we got Knight of Cups. Okay. We got Ace of Pentacles, Page of Wands, Five of Pentacles, Five of Wands, Seven of Swords. Okay. The Hangman and Nine of Swords. बॉटम देखते हैं यहाँ पे Four of Wands. Okay, sorry. आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक से। यहाँ पे बॉटम पे देखते हैं Four of Wands. ओके, सो ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, ये बहुत पैशनेटिंग है। ओके, बहुत पैशनेटेड पर्सन है ये। एंड हाल फिलहाल में हो सकता है कि इनको किसी काम में सक्सेस मिली हो, या तो फिर ये सक्सेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, या तो फिर हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये कुछ नया इन्होंने स्टार्ट किया है अपने बिजनेस में, या तो फिर जॉब हो सकता है। ओके, एंड मनी के लिहाज से देखा जाए तो ये इन्होंने कुछ तो स्टार्ट किया होगा, ठीक है। एंड इनकी करंट एनर्जी में ये है, ये काफी ज्यादा पैशनेटेड है। एंड इन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है, किसी से इंस्पिरेशन लेके, कोई क्रिएटिव काम हो सकता है ये। एंड यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये काफी ज्यादा अलोन है। अपने जो भी रास्ता है इनका, जो भी इन्होंने रास्ता चूज किया है, वहां पे ये काफी ज्यादा अलोन है। इनके साथ में कोई भी नहीं है साथ देने के लिए। ओके, हो सकता है कि जो साथ देने वाले थे उनको ये अपने पैशन के चक्कर में भूल गए, ठीक है। ये अपने इमोशंस को लेके भी काफी ज्यादा पैशनेटेड है, बहुत रोमांटिक पर्सन है। एंड ये जो यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बताता है, ये बताता है कॉन्फ्लिक्ट को। हो सकता है कि इनके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, या तो फिर जहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि फाइव ऑफ wands, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये जो एनर्जी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनके फ्रेंड जोन में बहुत ज्यादा कंपटीशन चलता है। एंड हो सकता है कि कभी कभार इनको विक्ट्री मिल भी जाती है, फिर विक्ट्री मिलने के बाद भी ये खुश नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये खुश नहीं हो पाते चीजों को लेके, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, या इनके फ्रेंड जोन में है। एंड इनको देख के लोग बहुत जलते हैं, पता नहीं क्यों, ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड ये चीटेड भी हुए हैं कई बार, चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि इनको चीट किया गया है कई बार, कई जगहों पे। सो ये काफी ज्यादा स्टक फील करता है। द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि ये काफी ज्यादा स्टक फीलता है चीजों को लेके, एंड बहुत ओवरथिंक भी करते हैं। ये जो भी पर्सन है काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। इनको थोड़ी सी मेडिटेशन की जरूरत है, इनको हीलिंग की जरूरत है, सख्त जरूरत है, क्योंकि ये एनर्जी बहुत इस एनर्जी को अच्छा नहीं माना जाता है टैरो में। ओके, सो ये इनके साथ में है, लोग जलते हैं, लोग इनको चीट करते हैं। एंड
हो सकता है कि उनके साथ साथ रहते रहते इनमें भी कुछ वैसी क्वालिटी ये कंज्यूम कर लेते हैं, इनके ऑरा में आ जाता है। सो नेगेटिविटी से थोड़े से घिरे हुए हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप बुरा मत मानना, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग पे आया है ये। अभी बाहर से सामने वाला पर्सन कैसा दिख रहा है वो तो पता नहीं चलता, अभी उनके लाइफ में जो हो रहा है उन्हीं को पता होगा, है ना। सो यहाँ पे नाइन ऑफ सोप्स का कार्ड है। सो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, अच्छे से सोते नहीं होंगे। एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड से ये भी पता लग रहा है कि इनकी हेल्थ, इनका भी करेंटली हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रहा होगा। ठीक है, हेल्थ इशू से गुजर रहे होंगे। देखते हैं आपको लकी क्या सोचते हैं। और हो सकता है कि इनके साथ में आपकी आपकी किसी शादी में, मैरिज सेरेमनी में मीटिंग हुई हो। ठीक है, सिक्स ऑफ wands, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। आपके साथ में ये है कि ये सोचते हैं कि आप बहुत यूनिक पर्सन है, बहुत खुश मजाज वाले पर्सन है। इनको लगता है आप बहुत पॉजिटिव है एंड बहुत काइंड है। इनको लगता भी होगा, हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में फेमस है या तो फिर कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है आप। सो हो सकता है कि ये उस मामले में भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव मानते होंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा कॉन्फ्यूज भी है यहाँ पे आपको लेके। कोई स्टेबल थॉट यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ मैं। द वर्ल्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके, एट ऑफ wands, किंग ऑफ wands। सो आपके साथ में कुछ ऐसा है कि चीजें बहुत फास्ट फास्ट हो जाती है। ओके, यू देखा, यू चले गए। बहुत देर से आप अपने क्रश को नहीं देख पाते होंगे, कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिलता होगा आपको, और उनको भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि बहुत देर से देखते रहे कहीं पे रुक के ऐसी एनर्जी तो यहाँ पे नहीं दिख रही है। ये हो सकता है कि इनका कोई जॉब या तो फिर बिजनेस हो जहाँ पे ये रहते होंगे, और आप हो सकता है कहीं से गुजरते होंगे, उस टाइम पे आप इन्हें देखते हैं, ये आपको देखते हैं। समझ नहीं आता है कि कौन किससे क्या बात करे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर ये आपके फ्रेंड जोन से कोई हो सकता है जिनको पर आपका क्रश है। ठीक है, ये जो भी पर्सन है बाहर से भी हो सकता है, किसी और सिटी या फिर कंट्री से हो सकता है कि आप जहाँ पे रहते हैं, या तो फिर आपने जहाँ पे इनको देखा है वहाँ पे आके ये काम करते होंगे। ठीक है, या तो फिर हो सकता है आप बाहर से हो। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है। अगर डिस्टेंस नहीं भी है तो इनको लगता है कि आपके लाइफ में कई सारे साइकिल्स एंड हुए हैं। इनको लगता है कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन है, एंड बहुत क्रिएटिव देखते हैं ये आपको। ठीक है, और इनको इसीलिए हो सकता है कि आपकी एनर्जी में कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके चलते इनको लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा अभी करेंट इनकी जो एनर्जी यहाँ पे देखी है मैंने, तो वो है कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड टाइप के हो चुके हैं अभी। ठीक है, तो आपकी एनर्जी में इनको क्या फील होता है कि आपको देखने से इनको लगता है कि आप बहुत खुश मजाज वाले पर्सन हैं, बहुत चिल करते हैं अपनी लाइफ में, हर मोमेंट को जी पाते हैं। जिस मोमेंट में आप हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आप जी पाते हैं। और यही चीज़ हो सकता है कि इनको ऐसा लगता होगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, आप घूमते हैं फिरते हैं, ऐसा इनको लगता होगा देख के। तो ये एनर्जी ये आप में देखते हैं, और इनको लगता है आप बहुत एक ऐसे टाइप के पर्सन है जिससे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ओके, सो यहाँ पे जो है उसको आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपको एफर्मेशन की ज़रूरत है, एफर्मेशन टेक्निक यूज़ करने की। स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस। ओके, यहाँ पे नहीं दिख रहा था। ओके, और एक कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको करने की ज़रूरत क्या है एक्चुअली में। आज मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई है। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी।
अगर आपको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है तो ये कार्ड डायरेक्ट आपको बता रही है कि आप मेडिटेशन कीजिए। ओके, सो जो भी है वो आप क्लियरली देख पाएंगे। मेडिटेशन करने से क्या होता है, पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी के चलते नेगेटिविटी नहीं रहती है। जैसे कि सन का जो कार्ड होता है वो पॉजिटिविटी को बताता है, और वैसे मेडिटेशन से भी आपको वैसी ऊर्जा मिलेगी जिससे कि आप चीज़ों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके लाइफ में रोशनी भर जाएगी, जिसके चलते इल्यूजन नहीं रहेगा आपके लाइफ में, आपके खुद के भीतर भी नहीं, आपके आउटर जहाँ पे आप रहते हैं आपके सराउंडिंग में भी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर क्लैरिटी चाहते हैं क्रश को लेके, जिस भी टॉपिक पे आपको क्लैरिटी चाहिए आप मेडिटेशन कीजिए। सो अभी आते हैं एफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस का। ये जो कार्ड है ये गाइडेंस आपको जो एक्शन लेने के लिए बोलती है वो है कि आप एक पेपर लेके वहाँ पे आप पेपर को हाफ डिवाइड कर लीजिए, या तो फिर आप दो पेपर ले सकते हैं। एक पेपर में आपको लिखना है कि आपके लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आप खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि वो कुछ चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए जिससे कि आप उससे खुश हो जाए। जहाँ पे आपको आपका कंट्रोल है ऐसी चीज़ों में आप देखें कि क्या आप उन्हें चेंज कर सकते हैं और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम को लिखने के बाद आप नीचे लिख दीजिए कि ऐसे ऐसे अगर हो जाता है तो ठीक है, ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। एंड दूसरा जो पेज है उस पर आपको लिखना है कि जो चीज़ें आपको अनहैप्पी फील कराता है पर उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एंड वो लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है कि कौन सी चीज़ आपको गुस्सा दिलाती है एंड उस टाइम पे आपकी कितनी एनर्जी जाती है वहाँ पे, उसको लिख के उस पेपर को फाड़ देना है, फाड़ के हवा में उड़ा देना है। इससे वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन वो निकल जाएगी। ठीक है, ये करना है। और जिन चीज़ों में आपका कंट्रोल है, अगर आपको लगता है कि ऐसा होने से मेरा क्रश मुझे देखता है, या तो फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कंट्रोल आप कर सकते हैं तो उसको आप डायरी में लिखिए। ठीक है, लिख के एफर्म कीजिए और इसी तरीके से आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लगता है कि पॉसिबल है उसको आप लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड रीसाइलेंस, ये जो कार्ड ये बताता है आपका एक्शन लेने के लिए कुछ ऐसा कीजिए, जैसे होता है ना डेयरिंग, कुछ चैलेंजिंग यहाँ पे आपको करने के लिए कहा जा रहा है जिससे कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे कि अभी के टाइम पे लोग नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि लोग व्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, तो अभी पब्लिक में जाके लोगों के सामने बोलना ये स्ट्रेंथ चाहिए होती है, साहस चाहिए होती है, ब्रेवनेस चाहिए होती है। तो वो एक चैलेंज होता है, वो एक डेयर होता है, कुछ ऐसा ही डेयरिंग आपको करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, पर कुछ ऐसा नहीं जिससे कि आपका नुकसान हो। ठीक है, जिससे कि आपका और दूसरों का नुकसान ना हो, ऐसा कुछ कीजिए, इससे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। इसके चलते हो सकता है कि कभी जाके आप खुद ही अपने क्रश से बात कर ले। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी इससे आप में। ये आपको करने के लिए कहा जा रहा है, ये आपको आगे हेल्प करेगी, इस मामले में हेल्प करेगी आपको। ठीक है, कुछ डेयरिंग कीजिए, कुछ चैलेंजिंग कीजिए, जिसके चलते आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला पाए कि मैं एक्चुअली में डेयरिंग हूँ, मैं चैलेंज ले पाता हूँ, ले पाती हूँ। ओके, ये आपको करना है। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, और मेडिटेशन ज़रूर करना आप।